नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त इंदौर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। 56 दुकान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। पधारो हमारे घर अभियान के तहत घरों में ठहराए गए मेहमान मेजबानों से मुलाकात करेंगे। IDA अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने अगवानी की है। 56 दुकान के व्यंजनों का लुत्फ भी उठाएंगे CM शिवराज सिंह चौहान। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, रोचक तस्वीरें नजर आ रही हैं। वाकई व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? और भी तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए। तो 56 दुकान की ये तस्वीरें हैं, आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। व्यंजनों का स्वाद लुत्फ उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी नजर आ रही हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। CM क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। शर्मा जी हमारे प्रवासी भारतीय तुलसी भैया बैठो। वो भी 56 दुकान का स्वाद कैसा है ये जानने ही आए हैं। मेरे सभी प्रवासी भारतीय बहनों भाइयों बेटे बेटियों, मेरे तो भांजे भांजी हैं, और प्यारे इंदौर वासियों, हमारे मंत्री जी, IDA के चेयरमैन साहब, बाकी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये अपना इंदौर है, अपना मध्य प्रदेश। इंदौर में जिस उत्साह के साथ प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया है, ऐसा लग रहा है पूरे इंदौर में दिवाली मनाई जा रही है। लाइटिंग, रंगोलियां, स्वागत द्वार, होर्डिंग। अरे स्वागत द्वार तो छोड़ो, दिल के द्वार भी खोल दिया और घर के द्वार भी खोल दिया। ये अद्भुत वातावरण। और प्रवासी भारतीय मित्र मेरे साथ बैठे, वो कह रहे हैं ऐसा हमने पहले कहीं नहीं देखा। क्यों सब ठीक है ना? 100% ट्रू। तो ये अद्भुत इंदौर है, अतुल्य इंदौर है और अद्भुत मध्य प्रदेश है। एक बार फिर अपने सभी प्रवासी भारतीय साथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। और अभी 1 to 1 मीटिंग कर रहा था, तो कोई कुछ करना चाहता है यहाँ, कोई निवेश करना चाहता है, कोई शिक्षा में, कोई स्वास्थ्य में, कोई इंफ्रा में, कोई IT में, कोई फूड प्रोसेसिंग में। तो मध्य प्रदेश के लिए आशा और उम्मीदों के द्वार भी खुले हैं। अब विकास की दृष्टि से अपना मध्य प्रदेश, अपना इंदौर अनंत आसमान में ऊंची उड़ान भरेगा। एक बार मैं फिर सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं और इंदौर की जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। अद्भुत है आप, जिनने अद्भुत स्वागत और सत्कार करके 7 समंदर पार से आए 66 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीयों का दिल जीत लिया है। अतिथि देवो भव की परंपरा को
साकार किया है। आपने दिखा दिया है कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और इंदौर वालों, आप भी मुझे जान से ज्यादा प्यारे, मध्य प्रदेश वाले भी जान से ज्यादा प्यारे। अब भाषण खत्म, खाना चालू। और सहयोगी लगातार अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वहीं पर मौजूद हैं छप्पन दुकान पर। अरुण, तस्वीरें हम देख रहे हैं, व्यंजनों का लुत्फ उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। और भी किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर आसपास कैसा माहौल देख रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान छप्पन दुकान पर मौजूद हैं और वो यहाँ का जो स्वाद है, खासतौर से खोपरा पेटी जो जोनी का जो हॉट डॉग है उसका स्वाद लिया और अभी पाव भाजी वो खा रहे हैं। छप्पन दुकान व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष है गुंजन शर्मा को खाने के साथ साथ चाट चौपाटी संगीत का भी आनंद लेंगे। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ध्यान कर लें। संगीत का ये जो मैसेज है ये भी जो व्यंजन है उनका आनंद ले रहे हैं। और इससे पहले यहाँ पर जो पधारो अभियान का जो गीत है, थीम सॉन्ग है, उसको उन्होंने यहाँ पर सुना और उसके बाद उन्होंने छोटा सा अपना संक्षिप्त भाषण भी दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि अब बात है बंद और खाना शुरू। तो छप्पन के जो व्यंजन है, मशहूर जो व्यंजन है, उनका वो आनंद ले रहे हैं। जनपद तुलसी सिलावट यहाँ पर मौजूद है और जो इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष वो भी यहाँ पर मौजूद है। शिवराज सेंट्रल इंडिया सब दुकान के व्यंजन है उनका आनंद उठा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ही जो उमंग उत्साह का माहौल है, क्योंकि वो लोग गाने के माध्यम से कोरोना काल के 4 साल बाद सम्मेलन इंदौर में हो रहा है। ब्रांडिंग हो रही है और यही वजह है कि सभी खुश है। उत्साह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सब जो दुकानदार है यहाँ पर, छप्पन दुकान है, छप्पन बाजार है, वो अपने अपने यहाँ के विशिष्ट व्यंजन लाकर मुख्यमंत्री के सामने परोस रहे हैं, रख रहे हैं और मुख्यमंत्री भी बड़े चाव से इन व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। खासतौर से जो दही पापड़ी है, दही यहाँ पर प्रसिद्ध माना जाता है वो खा रहे हैं। धोनी का हॉट डॉग है, विजय चाट की खोपरा पेटीज है, ये तमाम चीजें हैं, मधुरम स्वीट्स की मिठाइयाँ हैं, ये सब यहाँ पर रखी गई है। और सीएम शिवराज उनका लुत्फ ले रहे हैं, उनका स्वाद ले रहे हैं और दुकानदार भी उनसे जिद करके उनको खिला रहे हैं कि आप एक बच रहा है संगीत का भी। अरुण, आवाजें आ रही हैं, संगीत में माहौल अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है व्यंजनों के साथ साथ। तस्वीरें इंदौर की, तस्वीरें छप्पन दुकान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। व्यंजनों का स्वाद मुख्यमंत्री ले रहे हैं, साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद है। पत्नी के साथ छप्पन दुकान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं अलग अलग डिशेस का। साथ ही साथ संगीत का भी इंतजाम वहां पर किया गया है। संगीत में शाम होती हुई नजर आ रही है, जैसा कि सुना जा सकता है। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुन सकते हैं। संगीत का भी आनंद जो है अब मुख्यमंत्री लेंगे, व्यंजनों का स्वाद भी उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में आसपास लोग मौजूद हैं, एक खास दिन बना दिया गया है। अरुण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बैकग्राउंड म्यूजिक भी हम सुन पा रहे हैं, संगीत में माहौल होता हुआ पूरा नजर आ रहा है। व्यंजनों का स्वाद लुत्फ तो उठा ही रहे मुख्यमंत्री, अब संगीत में शाम भी होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कल्चरल प्रोग्राम का भी यहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं और शाम को वो जो प्रवासी भारतीय है उनको रात्रि भोजन देंगे, डिनर भी उनके साथ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने छप्पन दुकान पर जो प्रवासी भारतीय है उनके साथ चाट चौपाटी का उन्होंने लिया है। उनका
उन्होंने यहाँ पर जो छप्पन दुकान के प्रसिद्ध व्यंजन है, मशहूर व्यंजन है, वो उनके साथ आ रहे हैं वो यहाँ पर, और वो प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत कर रहे हैं। तो एक जान भी रहे कि इंदौर उनको कैसा लगा, इंदौर का छप्पन दुकान, सराफा बाजार जो प्रसिद्ध चीजें हैं वो उनको कैसे लगे, इस पर भी वो बातचीत कर रहे हैं। साथ ही निवेश को लेकर भी बातचीत हो रही है। लेकिन एक पूरा जो 5 दिन का कार्यक्रम है, इसमें जो अतिथि आएंगे वो छप्पन दुकान जो यहाँ देश विदेश में मशहूर है अपने स्वास्थ्य के लिए, और सराफा चौपाटी, ये दोनों जो जगह है जो अपने स्वास्थ्य के लिए मशहूर है, यहाँ जब सारे मेहमान जाएंगे। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह जब ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रवासी भारतीयों के सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर जो भाषण दिया, उसमें भी उन्होंने आग्रह किया था कि आप लोग यहाँ आए हैं तो छप्पन दुकान जरूर जाइए और सराफा जरूर जाइए, वहाँ का स्वाद जरूर लीजिए। तो ये आह्वान शिवराज सिंह ने मंच से किया था, और शाम को वो खुद छप्पन दुकान पहुंच गए। उनकी पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद है, और वो प्रवासी भारतीयों के साथ अभी बैठे हुए हैं और छप्पन दुकान के व्यंजनों का लुत्फ ले रहे हैं। वाकई जश्न तो मनाया जा रहा है और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। कल इंदौर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। इंदौर में जुटे प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। सुबह 8:35 पर दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना होंगे। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री इंदौर पहुंचेंगे। सुबह 10:20 पर बीसीसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2 बजे तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। 2:30 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सेना के प्लेन से पीएम रवाना होंगे। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। 70 देशों के 3200 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रवासी भारतीयों को उनका स्वागत किया, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर और अनुराग ठाकुर ने इंदौर की जमकर तारीफ की। इंदौर में 3 दिनों तक चलने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन का भव्य संगीतमय आगाज हुआ। युवा प्रवासी दिवस के सत्र का सीएम शिवराज, विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगाज किया। सीएम ने प्रवासी भारतीयों का स्वागत किया, साथ ही कहा कि भारतीयों की क्षमता को पूरा विश्व जानता है। दुनिया के लगभग सभी देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में आज भारत का डंका अगर बजाया है तो आपने बजाया, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जब कोई इनोवेटिव आइडिया आए और आपको लगे कि मध्य प्रदेश में जमीन को उतारना है, तो मामा को याद कर लेना, आपका साथ देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर आप सबका इस धरती पर हृदय से स्वागत है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंदौर की जमकर तारीफ की, साथ ही प्रवासी भारतीयों को 56 दुकान जाने की अपील की। विदेश मंत्री ने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं का जिक्र किया। I think all of you already know it is the city with the largest heart, the warmest feeling, the greatest hospitality. I have not yet been to Sarafa Bazaar, but I went to Chappan Dukan yesterday. And I think I met some of you out there yesterday night. So those of you who haven't been there, I can vouch for it. So please make it a point definitely to go there. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंदौर की स्वच्छता का जिक्र किया, साथ ही इसके लिए इंदौर वासियों को धन्यवाद दिया। केवल स्वच्छ ही नहीं, सुंदर भी बनाया है, और सरकार के साथ लोगों ने भी आगे बढ़कर इसको और सुंदर बनाने का काम किया है। आपके यहाँ इन्फोसिस, टीसीएस के कैंपस हैं, IIT, IIM है, इंडस्ट्री यहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश अपने आप में एक आकर्षण इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 जनवरी को शामिल होंगी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है। ऐसे में प्रदेश में निवेश के साथ साथ पर्यटन के विकास की भी उम्मीदें हैं।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आगाज हो चुका है और आज कई सारी तस्वीरें हमने देखी। अब कल बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इस पूरे प्रवासी भारतीय सम्मेलन पर हम नजर डालें तो इसमें जो थीम बताई गई है वो भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, यानी कि जो प्रवासी भारतीय हैं और देश के विकास के लिए जो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं उनसे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 4 घंटे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंदौर में रहने वाला है, यानी कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान न सिर्फ पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों से सीधे चर्चा करेंगे बल्कि देश में उनकी किस तरीके से भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है उसको लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा क्योंकि जो भारतीय विदेशों में जाकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं वो किस तरीके से भारत का नाम, भारत के विकास में भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे साथ आप कहां से आए और आप लोगों को क्या लगता है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन किस तरीके से आपको भारत से कनेक्ट करने वाला है और कैसे आप भारत के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं? मैं पोलैंड से आया हूँ, मेरा नाम अमित लाट है और मैं 25 साल से बिजनेसमैन हूँ पोलैंड में। और फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड में हम टॉप 20 कंपनीज में आते हैं और टेक्सटाइल में जो है हम नंबर 1 नंबर 2 पे आते हैं। और हमारा जो प्लांट है इंदौर के पास में 3 घंटे की दूरी पे बुरहानपुर करके जगह है और दूसरा राजस्थान में है। हमारी कॉर्पोरेट ऑफिस राजस्थान बेस्ड है। मैं बॉर्न एंड रेज्ड इन मुंबई हूँ और अब पोलैंड रहता हूँ। एक उद्योगपति हूँ। इन फ्यूचर यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के लिए किस तरीके से आप लोग एक मददगार साबित हो सकते हैं और क्या फ्यूचर प्लान है? आपको क्या लगता है कि कैसे नया मध्य प्रदेश गढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी? देखिए, नए हिंदुस्तान के साथ हर स्टेट जो है नया होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं प्रवासी भारतीय दिवस एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एंड ये अलग अलग स्टेट्स में होता है हर 2 साल में। तो जो विजन इसके पीछे लगाया गया है एंड जो हिसाब से इसे ऑर्गेनाइज किया गया है, इट इज माइंड ब्लोइंग। बिकॉज दिस टाइम जो हमने देखा कि इस समय में 100 कंट्रीज से ज्यादा डेलीगेट्स आए हुए हैं एंड इस बार तो मुझे बहुत अचंभा हुआ कि देश के युवा जो बाहर पढ़ते हैं वो दुबई से काफी बच्चे आए हैं। तो उनकी ट्रेनिंग तो अभी से ही चालू है। जो हमें 45 की उम्र में मिला आज जाके, उन्हें तो बच्चों को आज 10, 12, 15 साल की उम्र में ही सीखने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल ये एक बड़ा रोल अदा करने वाला है क्योंकि युवाओं पर सबसे ज्यादा इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में फोकस किया गया है और आज जो सेशन हुए हैं उन सेशन में भी भारतीय युवाओं की भागीदारी किस तरीके से बढ़ाई जाए उसको लेकर भी अलग अलग सेशन में चर्चा की गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। इंदौर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपको बताए 56 दुकान पर तस्वीरें आपको लगातार दिखाई और कल बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। देखने वाली बात होगी कितना खास ये कार्यक्रम होगा। फिलहाल इसी के साथ इतना ही।